देखो, वृंदावन में श्रद्धालु जब भी परिक्रमा देने निकले हैं या दर्शन को निकले हैं तो ऐसे टमटम ई रिक्शा वाले ठोक दे में ट्रैफिक से बड़ी हालत खराब है। परिक्रमा देने को मतलब है कि आप अपनी जान को हथेली पर रख लो, कुछ भी है सके हैं, कभी भी कोई भी घटना घट सके है। वृंदावन की सड़कों पर निकलना बिल्कुल भी सुरक्षित ना है। ये ठाकुर जी के चरण चिन्ह है और ये जो कदम का पेड़ आप देख रहे हैं 6000 वर्ष पुराना है। खड़े सी महाराज जी 40 साल तपस्या की खड़े हो गए, उनने कोई अन्न नहीं खाया, न लेटे भी नहीं है। राधे राधे सभी भक्तन को। तो स्वागत है आपको एक और नए दर्शन में। फिलहाल मैं अभी आ चुका हूँ वृंदावन। तो वृंदावन से ही मैं आज आपको ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो शायद विचलित आप लोगों को कर देंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट सेक्शन में जाके राधे राधे लिख दो, ठाकुर जी के चरण में आप अपनी उपस्थिति लगाए दो, जैसे कि आगे को जो हमारा सफ़र है वो एकदम प्यारा बन जाए। और हम पहले राधा के लिए कुछ भी चलेंगे, वहाँ से पहले मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ जो आपको बेहद ज़रूरी भी हो, थोड़ा सा विचलित भी कर देगा। तो बोलो राधे राधे। देखो, मैं अभी वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में खड़ा हूँ और यहाँ की स्थिति ऐसी आप मान लो कि यहाँ वृंदावन की परिक्रमा देना इतना कठिन रह चुका है कि आप अपनी जान को हथेली पर रख लो और तब वृंदावन की परिक्रमा दो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको आज को नज़ारा दिखा रहा हूँ और फिर वृंदावन में जो अतिक्रमण करो जा रहा है वो चीज़ भी मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो अब ये नज़ारा देखो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वृंदावन की परिक्रमा में भीड़ इकट्ठी आ रही है एक कोने पे। वहाँ जाके आपको मैं दिखाऊँ, नज़दीक जाके नहीं है, क्या घटना घटी है और अच्छी तरीके से दिखाऊँ। देखो ये भैया, यह जगह पे बाबा चोटिल है, पट्टी बांधी जा रही है और एक जगह चोटना है, बहुत सारी जगह चोट है, पूरा खून से लथपथ है। बाबा रो रहा है। एक और बाबा है, बाबू और दिखाऊंगा मैं, क्योंकि ये हालत जो है ना, देखो कितनी बुरी तरह से जख्मी है ये बाबा। और यहाँ को जिम्मेदार कौन है? यहाँ को जिम्मेदार भैया देखो, एक और देख लो, अभी बताऊँ फिर कौन जिम्मेदार है। ये बाबा भी टूटा फूटा पड़ा है, यहाँ की भी बहुत जगह से हड्डी वड्डी टूट गई हैं, रो रहा है। तो यहाँ को जिम्मेदार भैया ये ई रिक्शा वाले, टमटम वाले हैं और आगे की पूरी घटना आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो ये देखो, आपको सामने से मैं दिखा दूं, ये स्थिति है कि सामने यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट हो गए हैं और आप देखो वहां तक देखो कितना जाम लग रहा है। रिक्शा, ई रिक्शा आपको और पीछे ऑटो रिक्शा यही दिखाई देंगे। और यहाँ से परिक्रमा जब देने वाला जो श्रद्धालु है वो कहाँ से परिक्रमा लगाएगा? उड़ के तो परिक्रमा लगाएगा ना। और आपको दिखा दूं जो सरकार के द्वारा परिक्रमा को मार्ग निश्चित करा हुआ है, वह भी आपको दिखा दूं। ये देखो, ये जो वृंदावन में जो कच्चा रास्ता बताया गया है, ये वृंदावन की परिक्रमा को, यहाँ को हाल आप देख लो कैसा है। कहाँ से वृंदावन की परिक्रमा लगेगी आप खुद बताओ। अब आपको दिखाओ कि जो यहाँ पे श्रद्धालु आवे हैं उनको कहाँ से रह जावे हैं। देखो ये बाबा यहाँ से निकल के जा रहे हैं, कोई ई रिक्शा वालों यहाँ पे चोट लगाएगा है, बुरी तरह से चोट है। आप देखो कैसी हालत है बाबा की, जगह जगह पे पूरे बुरी तरह से आप देख रहे होंगे कैसे चोट कर दिया है। आपको एक और बाबा को दिखाऊं जो बुरी तरह से जख्मी पड़े हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखो ये कितने बुरी तरह से यहाँ पे जख्मी पड़े हुए हैं। तो ऐसा यहाँ पे आपको वातावरण देखने को मिलेगा कि जान हथेली पे ले लो अगर वृंदावन की सड़क पे चलना है। वहाँ का कारण स्पष्ट है, छोटे छोटे बालक ई रिक्शा चलाते हुए घूम रहे हैं, औरत ई रिक्शा चलाते हुए घूम रही है और नशेड़ी तक यहाँ पे ई रिक्शा चलाते घूम रहे हैं। और इन पे ना तो देखो अफजा छोरा को देखो कितना छोटा है जी, यहाँ को लाइसेंस ही ना हो गया को। ऐसा यहाँ पे भैया वो है कि छोटे छोटे जो छोरा है वो ई रिक्शा चलाते हुए घूम रहे। एक्सीडेंट होंगे तो क्यों ना होंगे, नेक नेक से छोरन को अगर ई रिक्शा पकड़ा देंगे तो वो तो पलटेंगे। और यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो अपनी पूरी मशक्कत के साथ में इन्हें रोकना चाहे लेकिन ना रोकेंगे, क्योंकि वृंदावन की जो गली है बड़ी ही विचित्र बनी हुई है। आप देखो यहाँ से ई रिक्शा का आपको ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे कीड़े मकोड़े यहाँ पे जो जगह पे मौजूद रहते उन्हें यहाँ पे बताओ एक्सीडेंट कितना खतरनाक हुआ है और इन लोगों की कैसी स्थिति है। देखो आप यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से हमारी जो माताएं हैं वो परिक्रमा लगा रही है। ये मंदिर है और ऐसे करके तो यहाँ तक तो ठीक है परिक्रमा लगाना, फिर यहाँ के बाद में परिक्रमा कैसे लगाई जाएगी
आप खुद सोचो, टमटम खड़ी है, दुकान लगी पड़ी है, और ये जो दुकान है पूरी एंड तक है। ऐसा अतिक्रमण यहाँ पे लगा पड़ा है। या नगर निगम वाले भी यहाँ में है, अपनो जो अतिक्रमण वाले यहाँ में नगर निगम के जो विभाग है अतिक्रमण को, वो इन्हें हटा के फेंक दे में, लेकिन फिर भी फिर दोबारा लगा ले में। तो ऐसा इनको वो है कि देखो विदेशी मेहमान आए हुए हैं और हाथ जोड़ रहे हैं ठाकुर जी के, बोलो राधे राधे बोल के भैया, श्री राधा राधा राधे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं भैया वृंदावन के अतिक्रमण की। तो ऐसी व्यवस्था है यहाँ पे कि यहाँ पे परिक्रमा लगाना बड़ा ही मुश्किल है और हालत खराब है जाए है। फिलहाल आपको मैं दिखा रहा हूँ भैया, ठाकुर जी के दर्शन करा दूँ। बड़े ही प्यारे ठाकुर जी हैं और ये बड़ी ही प्रसिद्ध जगह है। इसे खड़ेश्वरी आश्रम के नाम से भी जाने हैं। मंदिर भी के में है, आश्रम भी के में है। खड़ेश्वरी ये वृंदावन की परिक्रमा में बहुत महत्वपूर्ण जगह है जावे है। और इधर हम जैसे पलटेंगे पीछे हमारी देवी मैया को मंदिर है, तो उनके भी दर्शन हमें प्राप्त है जावे है। और बड़ी ही प्राचीन जगह है। यहाँ के बारे में मैं बताऊं तो यहाँ पे एक महाराज जी रहे में है और वो महाराज जी भैया हमेशा खड़े ही रहे में है। ऐसा उनको भाव है कि उन्होंने ऐसा प्रण ले रखा है कि वो भैया हमेशा खड़े रहेंगे। राधे राधे बोलते रहो भैया, राधे राधे। सामने आप भैया खड़ेश्वरी महाराज के दर्शन पा रहे हैं। तो बड़े ही ये महान संत रहे हैं। श्री श्री 1008 श्री खड़ेश्वरी महाराज जी की जय। तो आप भैया मानसिक रूप से उनके दर्शन कर पा रहे हैं और साथ में रोक लगाते हुए दंडवत प्रणाम कर लो भैया, बोल दो राधे राधे। तो बड़ा ही प्यारा ये आश्रम है और यहाँ की जो विशेषता रही है वो यही है कि जो खड़ेश्वरी महाराज जी है वो हमेशा भैया खड़े रहवे करे हैं। तो बोलो राधे राधे। श्री राधा राधे। श्री राम। राधे राधे। तो देखो हम बैठे हुए हैं खड़ेश्वरी जो आश्रम है या मंदिर भी के में है, वहाँ के प्रांगण में बैठे हुए हैं, ठाकुर जी के चरणन में बैठे हुए हैं। और हमारा जो बचपन है यही खेलते हुए गुजरो है, क्योंकि हम यहाँ से ही परिक्रमा देवे करे हैं और अक्सर करके यहाँ आने हुए करे हो। और हमने बड़ी प्रसादी पाई है यहाँ मंदिर और आश्रम की। तो आइए आपको यहाँ के पुजारी महाराज हैं, उनसे उनके श्री मुख से ही यहाँ पर जो इतिहास रहो है, जो हमारे महाराज जी रहे हैं, उनके बारे में जानकारी मिल पाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे भैया, राधे राधे। हमारे श्री श्री 1000 श्री खड़ेसी महाराज जी 40 साल तपस्या की खड़े हो गए। उनने कोई अन्न नहीं खाया, न लेटे भी नहीं है। जब वो 40 साल तक बिल्कुल खड़े रहे और 40 साल की जो साधना, यहाँ भी खड़े रहे, भीलवाड़ा में खड़े रहे, दाता पैरा राजस्थान में भी रहे, वहाँ भी 2 आश्रम है इनके। तो भैया अभी देखो खड़ेश्वरी आश्रम है जी, इतना प्यारा आश्रम है और यहाँ पे हमारा तो भैया बचपन गुजरा हो, तो बड़ा ही प्यारा आश्रम के मैंने आपको दर्शन कराया और चल रहे हैं भैया अंदर वृंदावन की। बोलो राधे राधे। सड़क के किनारे रहने वाले जितने भी साधु संत हैं उनकी सेवा को हमने दीपावली पे एक टारगेट रखो है, उनको ज़रूरत को सामान मिठाई वितरण करने को। जो भी श्रद्धालु या सेवा से जुड़ना चाहे है QR कोड स्कैन करके नहीं आप ये सेवा भेज सके हैं, बोल के नहीं है राधे राधे। यहाँ जगह अभी तो ट्रैफिक नहीं है, लेकिन भयंकर ट्रैफिक लग जावे। और ऐसे दंडौती परिक्रमा जो दे रहे हैं, ट्याऊ परिक्रमा, वो कैसे परिक्रमा दे सके हैं, कोई भी टकरा के चलो जावे, ऐसी हालत कर रखी है। तो अभी आगे राधा केली कुंज पे और चारों ओर से भैया राधा केली कुंज को जो गेट है भक्तन ने घेर रखो है कि हमें कैसे भी करके महाराज जी के दर्शन कराए दो। तो लेकिन महाराज जी के दर्शन जा टाइम पे तो पॉसिबल ना है पाएंगे, क्योंकि सुबह ही दर्शन दे दिए हैं। जिन्हें दर्शन ना करे भैया वो हमारे दूसरा चैनल है ज्ञान का मार्ग, वहाँ पे जाके ये दर्शन हो प्राप्त कर सके हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से और थोड़ी सी आपको यहाँ के बारे में जानकारी जरूर देंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे श्री हरिवंश भैया। अभी हम आ चुके हैं
राधा केली कुंज पे, और यहाँ देख रहे हैं हम भीड़ है, और राधा केली कुंज पे घुसने को प्रयास कर रहे हैं सभी भक्तगण। जैसे ही गुरु जी के शिष्य ने कि जाओ अंदर, तो उन्हें लगी कि भैया ठाकुर जी ने कृपा कर दी है और अब हमें दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, तो सब लोग अंदर चले गए हैं। हालांकि जो दर्शन है वो गुरु जी महाराज के नहीं है पाएंगे, वो श्री जी के है पाएंगे, क्योंकि यार टाइम पे वो श्री जी के दर्शन करावे हैं। तो बहुत सारे भक्त दूर दूर से आए हुए हैं, वो श्री जी के दर्शन के ताई अंदर चले गए हैं। तो आप मेरे संग भैया मानसिक रूप से राधा केली कुंज के दर्शन कर ही रहे हैं, वहाँ पर ढोक लगाई थी आपने, तो भैया फटाफट से आप भी बोलते हो राधे राधे। और देखते कहाँ वातावरण है भैया। वृंदावन को जो प्रशासन है बाबू जागना चाहिए। और आप देखो यहाँ पे वृंदावन की जो परिक्रमा है कहाँ से लोग लगाएंगे। आप देखो बीच रोड पे चल के वृंदावन की परिक्रमा लगाई जाएगी। जो जगह है वो सब भैया अतिक्रमण ने कब्जा कर रखा है। भैया आपका सामान गिर गया है, भैया सामान गिर गया आपका। तो भैया देखो ऐसा यहाँ पे वो है कि देखो ई रिक्शा लाइन लगा के खड़े हुए हैं सबने, और जो परिक्रमा का रास्ता है वहाँ पे तो पूरी तरह से कब्जा ही है। और मैं आपको दिखाऊंगा वृंदावन में कैसे तहस नहस कर दी है वृंदावन की परिक्रमा। फिलहाल आप स्वयं देखिए भैया कहाँ से वृंदावन की परिक्रमा लगाई जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे सब खत्म कर दिया वृंदावन को। बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलते रहो भैया, राधे राधे। लाइन लगा के रिक्शा ऐसे चले तो ट्रेन जा रही हो कोई। राधे 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 राधे। तो फिलहाल हम आ चुके हैं भैया यमुना मैया पे, और आपको देखो यमुना की दूसरी पार बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद बालू दिखाई दे रही होगी। मतलब यमुना मैया को जो पानी को स्तर बढ़ो पड़ो हो अब बिल्कुल ख़त्म है वो है, और वो सूख के नहीं अब थोड़ी सी सिमट भी गई है। और आप यहाँ से देखो कितनी प्यारी यमुना मैया लग रही है, नाव खड़ी हुई हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ यह जगह पे कि यह जगह पे तो नाव खड़ी है, और मेरे बाईं ओर देखो भैया भैंस नहा रही हैं। इनको दृश्य और दिखा दूँ तुम्हें मैं। देखो भैंस स्नान कर रही हैं, मज़े ले रही हैं ठंडे में। कोई ना, देखो फिलहाल ये दिखा रहा हूँ कि यमुना मैया का जो जल स्तर है कितना उतर गया है, और बहुत ज़्यादा पानी है वो सूख गया है। फिलहाल आप मानसिक रूप से दर्शन करो यमुना मैया के, बोल के राधे राधे। तो अभी हम आ चुके हैं चीर घाट के नज़दीक। तो पहले तो यमुना मैया के दर्शन कर लो, कितना पानी उतर गया है। और नज़दीक जाके मैं आपको आचमन करा दूँ, नज़दीक से ही दर्शन कराऊँ, और फिर बाकी बाद में हम चीर घाट पर भी चलेंगे। फ़िलहाल देखो यमुना मैया को पानी भैया कितना सुंदर जल है, बोल दो फटाफट से राधे राधे, और फिर चल रहे हैं हम चीर घाट पर। तो भैया हम आ गए हैं चीर घाट पे, और अंदर जाके नहीं आपको दर्शन करा दें। ये घाट है पूरा डूब गए थे यमुना मैया से। और देखो यहाँ पे लिख रहे हैं चीर घाट कदम का पेड़ 6000 वर्ष पुराना। तो भैया यह पेड़ की मैं आपको खासियत बता दूं, यह कदम का पेड़ है, 6000 वर्ष पुराना है। अब यह जगह पे क्या महिमा है वैसे तो आप लोगों ने ज़्यादातर पता ही होगी, लेकिन ना पता तो मैं बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार जो ब्रज की गोपी गोपिकाएं उनको एक पाठ पढ़ाया हतो, और एक सीख दी थी। वो सीख ये थी कि जो गोपी गोपिकाएँ थी निर्वस्त्र है कि नहीं यमुना मैया में नहाया करें, और खुले में भैया ऐसे स्नान करना सही ना है। तो सामने देखो यमुना मैया को पुराना मंदिर है, बोलते यमुना मैया की जय। फिलहाल ढोक लगा कर मानसिक रूप से आप मेरे संग आगे बढ़ो। तो भैया ठाकुर जी ने जब देखी कि गोपी गोपिका तो भैया बड़ो ही विचित्र लीला में रमी हुई है, और ये खुले में ऐसे कपड़ा उतार के नहीं नावे हैं, इनने शर्म आनी चाहिए और थोड़ा सा मर्यादा को पालन करना चाहिए। देखो ठाकुर जी के चरण चिन्ह है, मानसिक रूप से दर्शन करो भैया। और फिर मैं आपको नज़दीक से या कदम के पेड़ के भी दर्शन कराऊंगा। देखो 6000 वर्ष पुराना पेड़ है, बोलो भैया राधे राधे। मानसिक रूप से आप मेरे संग भैया या कदम के पेड़ को छूने को एहसास करो और या के दर्शन पाओ, ये बड़े पावन दर्शन है। तो भैया भगवान श्री कृष्ण ने क्या करो हतो कि जब गोपिकाएँ जमुना में चली गई थी नहाने को, और कपड़े ने उतार के रख गई थी या पेड़ के पास में ही, तो भैया कान्हा आए और इन वस्त्र न लेके नहीं या कदम के पेड़ पे ही चढ़ गए थे। तो गोपी गोपिका बड़ा रुदन मचा रही थी कि कहा भयो। और एक चीज़ और बता दूं, या कदम के उधर की साइड में ही पूरी यमुना बहवे करे ही, और अब तो वो चीज़ रही ना है। और कछु दिना पहले जब यमुना मैया यहाँ पे आई तो हम सब लोगों ने लग रहा हो कि बाढ़ आ गो। भाई बाढ़ ना ही, यमुना मैया तो यहीं बहवे करे ही पहले।
तो यमुना मैया को पानी उतरते चढ़ते रह गई है। तो यमुना मैया यहीं तो यहीं से कदम के पेड़ पर चढ़ गए थे। तो ऐसा पाठ पढ़ाए हो। तो अभी फ़िलहाल देखो भैया जहाँ जगह पे यमुना मैया बहवे करेंगे, इतनी पवित्र भूमि है। तो फटाफट से आप भी दर्शन कर लियो कदम पेड़ के एक बार, 6000 वर्ष पुराना, जहाँ पर ठाकुर जी के चरण चिन्ह है। तो बोल दो फटाफट से राधे राधे। तो फिलहाल देखो हम यमुना भैया से चीरघाट से लौट के आ रहे थे। तो यहाँ पे भैया बिहारी जी को रास्ता है। बिहारी जी की रास्ता के पास में देखो भयंकर ट्रैफिक है। और सबरो जो ट्रैफिक लगो पड़ो है वो इन टमटम बारंड की वजह से ही लगो पड़ो है, जहाँ ई रिक्शा भी बोले हैं। और आपको मैं वापस से दिखा दूं एक बार से। और इनकी उम्र पे थोड़ा सा और नोटिस करियो कि इनकी उम्र कितनी होगी जो ई रिक्शा चला रहे हैं। क्या ये 18 साल से ऊपर के होंगे सभी जन, और क्या इनके लाइसेंस इनके पास में होंगे? क्योंकि आज की जो घटना देखी है वो आज की ही घटना ना है, यहाँ से पहले भी ऐसी घटना घटी है और घटती रहे हुए हैं। परिक्रमा वाले, श्रद्धालु और भैया तमाम लोग हैं, आए दिन यहाँ पर दुर्घटना होती रहे हैं। स्पेशली परिक्रमा वाले इनकी तो भैया बड़ी ही हालत ख़राब है। रात को परिक्रमा देवे निकले हैं क्योंकि शायद ये कम है जहाँ में। देखो कितना भयंकर ट्रैफिक लगो पड़ो है। देखो यार छोरा की उम्र देखो कितनी होगी। अभी मैं दोबारा दिखाऊंगा इनकी उम्र पे थोड़ा सा फोकस करियो कि इनकी उम्र लगभग कितनी है सके हैं। तो फटाफट से आप देखो सामने ये भैया बिहारी जी को मेन रास्ता है। यहाँ से दाईं ओर हम बिहारी जी के दर्शन को जामे हैं, अक्सर करके आप लोगों को देखो होगो। और अभी मैं वापस चल के आपको उनकी उम्र पे थोड़ा सा फोकस करा दूँ। बोल दो राधे राधे। अब देखें इनके चेहरा देख के नहीं आया, छोरा की देखें चेहरा देख के नहीं है। कितनी उम्र है इसके या छोरा की? तो 18 साल से ऊपर को होगा ये, देखो। और ये पीछे वाले भी देख लो। तो आपको क्या लग रही है कि ये नाबालिग होंगे? क्या इनके पास में लाइसेंस होगा? दुर्घटना को ये सबसे बड़ा कारण ना दिख रहा हो आप लोगों ने? तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पे बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राधे राधे। तो आज को दृश्य आपने देख ही लिया होगा। और बाकी अलावा आज हमने कई जगह के दर्शन करे, यमुना मैया के और कदम के भी करे जहाँ ठाकुर जी ने चीर चुराया हो, और खड़ेश्वरी महाराज के। तो आज को जो दृश्य हो वह देख के ने क्या लग रही है आपको कि वृंदावन में परिक्रमा देनो या टाइम पे कितना सुरक्षित है? जहाँ हिसाब से अतिक्रमण ने ऐसी तैसी कर रखी है वृंदावन की। देखो मुझे ऐसी भाषा बोलने में शर्म आवे है, लेकिन क्या करें, अंदर की जो आत्मा है वो दुखे हैं। एक ब्रजवासी होने के नाते जो हमने जीवन जियो है वृंदावन में, वो अब देखने को ना मिले तो बड़ा दुख होवे। अब देखो ना तो परिक्रमा लगाने के रहे, दंडोती परिक्रमा भूल जाओ, खड़े से परिक्रमा न लगे कि जो हम पिटियाऊ परिक्रमा बचपन से देखते आए हैं और देते आए हैं। जो ब्रजवासी यहाँ पे वृंदावन की रज में लोट लोट के नहीं परिक्रमा देवे करे हैं, उनसे पूछो यहाँ को हाल कि भैया जो ई रिक्शा है, जो वाहन है, जो ट्रैफिक है, इनने वृंदावन की परिक्रमा ही खत्म कर दी। तो भैया मेरा तो बस इतना आग्रह है कि सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए। यहाँ पे कॉरिडोर की जो बात चल रही है वो अच्छी बात है, लेकिन जब परिक्रमा के ताई भी कछु देखो कि जो पूरे वृंदावन को जो परिक्रमा है वहाँ पे जा हिसाब से कब्जा कर रखो है लोगों ने, दूसरा ट्रैफिक ने सर्वनाश कर रखो है परिक्रमा को, वहाँ पे कछु इंतजाम करना ही चाहिए। आप लोगों को भी दिक्को होगा साहब कि भैया एक्सीडेंट आए दिन होमे हैं, परिक्रमा देने वाले कुचल जामे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग बाग भैया भाव लेके आवे ठाकुर जी के प्रति, वो कछु ना भूल पावे। जब आप लोगों वृंदावन आते होंगे तो आप में से कम 90% लोगों को ये भाव रहे कि हम वृंदावन में आवे, वृंदावन को दोष ना देवे, ब्रजवासी को दोष ना देवे, ठाकुर जी से प्रेम करें हैं, ठाकुर जी के दर्शन मिल जावे और वृंदावन को जो प्राचीन भाव है वो मन में बना रहे। लेकिन हम ब्रजवासी ने तो बोलना पड़ेगा, हमारा वृंदावन खाए जा रहे हैं भैया लोग बाग, पूरा सत्यानाश करके रख दिए हुए हैं, तो बोलना पड़े हैं। तो आप लोगों से तो मैं बस इतना कहूँगा कि यह वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और हैज़ के कोई प्रशासन को आदमी या वीडियो देखे तो कोई एक्शन है पावे। और एक और ज़रूरी सूचना मैं ये देना चाहूँगा कि भैया जैसे मैंने पिछली वीडियो में जानकारी दी कि आने वाले समय में 2 सेवा आ रही हैं। पहली सेवा की भैया दीपावली पे हम जो सड़क के किनारे पर लोग रहे हुए हैं जिनकी दीपावली को कोई अतो पतो ना है, उनको हम थोड़ी सी जो ज़रूरत की चीज़ें वो बांटेंगे, जैसो आप लोगों को सहयोग आ जाएगा बाई हिसाब से। और दूसरा आने वाले समय में भैया
सर्दी आ रही है, भयंकर सर्दी पड़े हैं, तो सड़क के किनारे जो लोग रहे हुए हैं उनको कंबल वंबल की जो व्यवस्था है पाएगी। जो भी भैया सामर्थ्यवान लोग हैं उन्हें आगे आना चाहिए। कल करीब 1300 के समथिंग भैया लोगों ने सहयोग दिया हो, तो ये बहुत कम राशि है, क्योंकि इतनी कम राशि पे भैया नहीं है पाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोगन को वीडियो को शेयर करो, तो हैस के ज़रूरत जो ऐसे लोग हैं जो या काम में आना चाहे हैं, वृंदावन की सेवा करना चाहे हैं, लेकिन मौका ना मिल पा रहा, तो भैया हैस के हैं वो हम लोग उनके संग खड़े हैं जाए। अगर कोई भी भैया बहन मैया जो भी हैं अगर वृंदावन में आके नहीं है कम्बल वितरण करना चाहे हैं, उनके ऐसा बजट बैठ रहा हो, तो भैया हमारे नंबर पे संपर्क कर लो, तो हम जगह जगह पे कम्बल वितरण भी करवा दें में, क्योंकि आगे बहुत भयंकर सर्दी आने वाली है। दूसरा दीपावली पे अगर कोई सेवा देना चाहे हैं तो स्वयं भी आके दे सके हैं। बाकी को भैया अगर आप ना आ पा रहे तो QR कोड दिए गए है, वहाँ पे आप स्कैन करो और जो सहयोग राशि है वो भेजो, जैसे कि हम लोग आप लोगों की जो सेवा है वह ज़रूरतमंदों तक पहुँचावे। बाकी को भैया रोजाना या चैनल से जुड़े रहो, प्यार करते रहो, देखते रहो, वृंदावन को आनंद लेते रहो, वृंदावन की समस्या उनको भी देखो कि क्या चल रहा है वृंदावन में और उन समस्याओं को कैसे दूर करो जावे। तो भैया कल फिर मिलेंगे निदर्शन के संग में, तब तक आप अपना ख्याल रखो। बोलो राधे राधे।